आज जो है हम आपके साथ एक इंटरव्यू करना चाहते थे। आपने पुणे में काफी सारे बहुत अच्छे अच्छे टूर्नामेंट्स कराए हैं इन द पास्ट। आई थिंक पहला एलबीएचएम कप आपने जब कराया था वो तब 2018 में था, सही? हाँ, 2018 मई और 2018। मई 2018 को आपने पहला कराया था, और क्या उसके पहले आपने कोई टूर्नामेंट्स कराए थे? नहीं। सर, तो मतलब जो आपने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया था तब आपका इनिशियल मोटो क्या था? मतलब आप रीजन क्या था शुरू करने इनिशियल मोटो बोलेंगे तो एक्चुअली मैं 2014 दिसंबर 2014 से चेस खेलना शुरू हुआ। उससे पहले स्कूल लाइफ में 7वीं 8वीं कक्षा में या कॉलेज लाइफ में खेला था, जोन इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट तक मेरे पहुंच हो चुकी। लेकिन कॉलेज लाइफ में अपना जो फाइनेंशियल यानी कि फैमिली बैकग्राउंड की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पाया था उसमें, तो मैंने वही तो का? छोड़ दिया। आफ्टर कॉलेज में मैरिज होने के बाद तो फैमिली में पूरा मैं इन्वॉल्व हो गया। और फैमिली संभालते संभालते जिंदगी के 12 साल कब निकल गए एक समझ में भी नहीं आया। जब थोड़ा सा सेटलमेंट लाइफ सेटलमेंट होने के बाद थोड़ा सा अपना जो चेस था, जो अपने अंदर बस भर चुका था, वो बाहर निकल आया। बिल्कुल सर। फिर मैंने खेलना शुरू कर दिया 14 में। पहला टूर्नामेंट था मेरा सांगली का ही था, एज ए रेसिंग टूर्नामेंट या कोई कंपटीशन रहे बाहर इंडिविजुअल। और उसके बाद मैंने हर महीना खेलना शुरू कर दिया। फिर मेरे काम जो मैं अभी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में एज ए कॉन्ट्रैक्टर वर्क करता हूँ। अच्छा वो अच्छा। खुद का ऑर्गेनाइजेशन है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में कंपनी है, आर्यन एंटरप्राइजेस नाम का। वहाँ पे 8-10 लड़के काम करते हैं। फिर ऐसा नहीं कि मेरे खेलने की वजह से उनके जिंदगी में कुछ ये ना आ जाए, काम ना निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है ही सर। जैसा छुट्टियां छुट्टियां मिलती, फिर मैं वही सोचता था, अगर महाराष्ट्र के प्लेयर को अपना इधर टूर्नामेंट कम होने की वजह से बाहर खेलना पड़ रहा है, तो मैं खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। जब मैं लाइफ में 30-40 टूर्नामेंट खेलने के बाद मेरे को ये महसूस हुआ कि महाराष्ट्र में बहुत कम टूर्नामेंट होता था। सांगली, पुणे, नगर, मुंबई रेटिंग टूर्नामेंट का बहुत कम माहौल था उस टाइम पे। इसलिए सोचा बिल्कुल। कुछ हम भी कुछ ना कर जाए। इसलिए अगर कुछ इतना 40 टूर्नामेंट खेलने के बाद ये तो एक्सपीरियंस आ गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, कैसे किया जाता है। उसके हिसाब से मैंने उस टाइम की जो एसोसिएशन थे अपनी महाराष्ट्र चेस एसोसिएशन, उनके कुछ पदाधिकारी से बात किया, लेकिन उनसे ज्यादा कुछ आगे नहीं बढ़ पाया, बातचीत में रह गए। फिर उसके बाद एएमसी आया, एएमसी से ऐसे ही बोलते बोलते बोल गया मैं कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने हेल्प कर दिया मेरे को और मोटिवेट कर दिया कि आप कर सकते, कर लो। फिर हमने स्पॉन्सर देखना शुरू किया, लेकिन स्पॉन्सर तो कुछ मिले नहीं। एक कोई आजकल का कोई एक पेरेंट, आज मेरे 2 बच्चे भी चेस खेलते हैं, वो भी रेटेड प्लेयर है। बहुत सारे टूर्नामेंट एज ए प्लेयर एज ए पेरेंट में महाराष्ट्र और ऑल इंडिया घूम चुका हूँ। अच्छा अच्छा। आपके बच्चों का नाम क्या है और अभी क्या वो खेल रहे हैं टूर्नामेंट्स? मेरी बड़ी बेटी है श्रावणी हलकुड़े, छोटा बच्चा अच्छा है अच्छा। आर्यन हलकुड़े। अच्छा अच्छा। वो दोनों भी रेटेड प्लेयर है। अभी श्रावणी मेरी नीट की प्रिपरेशन कर रही है, इसलिए थोड़ा सा चेस से बाहर है। अच्छा लड़का अच्छा। भी इस साल 10th में आया कि हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। फिर शुरुआत किया तो प्राइस फंड का इश्यू हुआ, तो हम प्राइस और मेरे को स्पॉन्सर ना होने की वजह से मैं लो प्राइस फंड का टूर्नामेंट का रिस्क नहीं लेना चाहता, क्योंकि बिल्कुल 40 टूर्नामेंट खेलने के बाद इतना तो एज अ प्लेयर महसूस हुआ था, जहाँ पे प्राइस फंड रहेगा वहां पे प्लेयर जरूर आएगा। बिल्कुल। आपका ऑर्गेनाइजेशन अच्छी तरह से रखो, प्लेयर जितना से खुश रहेगा उसके हिसाब से हम टूर्नामेंट कर सकते बिल्कुल सर, ये तो बात है। हैं। इसलिए पहला ही टूर्नामेंट मैंने 6 लाख का ओपन और 6 लाख का बिलो, यानी कि 12 लाख टोटल प्राइस फंड का था। और उस टाइम का या हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र चेस वो बिगेस्ट प्राइस फंड टूर्नामेंट था। आफ्टर दैट मुंबई में है। बिल्कुल। तो एलबीएचएम लेके एक्चुअली बहुत प्लेयर्स बहुत खुश रहे हैं। जैसा कि आपने कहा, महाराष्ट्र में इतना बड़ा टूर्नामेंट जहाँ पे ग्रैंड मास्टर्स, इंटरनेशनल मास्टर्स, इवन फॉरेन से प्लेयर्स खेलने आते हैं, दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी उनके लिए। तो जब आपने टूर्नामेंट का मतलब शुरुआत किया 2018 में,
उस वक्त इनिशियल स्पॉन्सरशिप आपको कहाँ से मिला था, इफ एनी, या फिर आपको पूरा ही मतलब खुद से बियर करना पड़ा? नहीं नहीं, कुछ स्पॉन्सरशिप नहीं था। विदाउट स्पॉन्सरशिप टूर्नामेंट, उसमें रिस्क भी था, प्लेयर आएंगे क्या नहीं, हम्म, उतना जितना अपने को एंट्री चाहिए उतना हो सकता है क्या नहीं। अगर नहीं बिल्कुल। हुआ तो प्राइस फंड तो अपने को प्लेयर को देना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये तो बात है। बहुत सारा प्लेयर ऐसा था कि जो मेरे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट पे आए थे, हम्म, इसीलिए। और वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल सिचुएशन में मैं बहुत बड़ा कुछ या बिजनेसमैन नहीं हूँ, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि कोई भी फैमिली हेल्प कर देगा, ये 20 लाख ले लो और आप कर सकते हैं, वैसा भी कुछ नहीं था। मेरा जो भी पर्सनल प्रॉपर्टी था वो करीबन 20-25 लाख के करीब था, मैंने जो कमाया था। अच्छा। वो पूरा मैंने उस टाइम पे मेरा जो खेत रहेगा, घर रहेगा, वो मैंने ऐसे गिरवी रखा था। हम्म, आपकी बात, फिर ये तो बहुत सफिशिएंट बड़ा एंट्री रिस्क ना। लिया था आपने बेसिक। ये तो चेस प्लेयर का कैसे रहता है कि जिंदगी में या रहे या बोर्ड पे रहे, रिस्क लेके चेस खेलना है, नहीं ये आया। सही बात है मैं आपकी। मैं वैसा भी एक चेस प्लेयर हूँ, मेरा रेटिंग कुछ ज्यादा नहीं, 1200-1300 के करीब है। और 1300 रेटिंग वाला हबीब प्लेयर हमेशा वो अपना रिस्क के साथ ही खेलता है। तो सर, ये जब टूर्नामेंट इनिशियली आपने स्टार्ट किया, फिर अभी भी जो एलबीएचएम कप इतना बड़ा चल रहा है, अभी ऐसे कौन से लोग हैं जो आपको इस टूर्नामेंट को रन कराने के लिए हेल्प करते हैं, या फिर जो आपके टीम में है, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सब? टीम में बोले जाए तो पहले ही साल का बात है, मेरे को सबसे ज्यादा सपोर्ट जरूरी था मेरे फैमिली मेंबर से। बिल्कुल। बाहर का कोई मेंबर मेरे को सपोर्ट करे या ना करे, उससे मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम लॉस ऑफ माय लाइफ व्हाटएवर, कि अगर टूर्नामेंट फेल हो जाए तो कितना लॉस हो सकता है फाइनेंशियल, मेरा फाइनेंशियली लॉस हो सकता है, कोई मेरा मेंटली लॉस नहीं कर सकता। पहले मेरे सबसे बड़ा मेरा सपोर्ट मेरे वाइफ का, वंदना का रहा, अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मेरे बच्चे भी छोटे थे और बच्चों का फ्यूचर भी था, जिनके लिए कमाया था वही पूरा मैं दांव पे लगा रहा था। तो उस वक्त उन्होंने काफी सपोर्ट किया आपको, बिल्कुल फैमिली सपोर्ट जरूरी बहुत है। बहुत और बहुत उसके सपोर्ट था मेरे अलावा फैमिली मेंबर। टूर्नामेंट स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइज करने के लिए आपके जो दोस्त या फिर कनेक्शंस जो थे आपके, उनसे आपको कैसा सपोर्ट मिला उस वक्त? और सपोर्ट, और दूसरी बात बोला जाए तो मेरे को सबसे बढ़िया सपोर्ट मिला उस टाइम पे जयंत गोखले, केतन खेरे और अच्छा। इन सबों में से यानी कि आप क्या बोल सकते हैं कि जैसे भगवान जैसे पीछे खड़े रहने वाला आदमी जो रहता है हम्म, एवरी मूवमेंट पे, वो थे राजेंद्र कुंडे। अच्छा। उस टाइम के एएमसी के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी थे, पुनीत चेस एसोसिएशन के, और ऑल मराठी चेस एसोसिएशन के वो ट्रेजरर थे। जब हम्म, मैंने टूर्नामेंट अनाउंस किया, एसोसिएशन के पास बिड फॉर्म भर दिया, तो उनको पहला प्रॉब्लम था कि ये कल का आदमी जिनको हम पहचानते भी नहीं, वो प्राइज फंड देगा या नहीं देगा। इसीलिए एज ए गारंटर बोल के मेरे को जयंत गोखले सर से बात किया था उन्होंने। जयंत गोखले सर का भी बहुत सपोर्ट रहा। और उसके बाद जब से टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ, जब उनका प्राइज फंड का जो इश्यू था वो निकल गया मन से, हम्म, क्योंकि मेरे जो चेस में जो पेरेंट फ्रेंड थे उन्होंने वो गारंटी दिया था, आदमी अलग सा है, कुछ भी हो जाए लेकिन नाम खराब नहीं होने देगा, इतना गारंटी है उनका। उसके बाद टूर्नामेंट जब एज एक्चुअल स्टार्ट हुआ तो इतना ये आसान नहीं है, कोई स्टेट एसोसिएशन का कोई जो ट्रेजरर या डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन का सेक्रेटरी, आप जो अदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजर के टूर्नामेंट में सुबह 8 से शाम के 9-10 बजे तक हॉल पर बैठा रहेगा, जो भी हेल्प लगेगा। मैं तो नया था लेकिन हम्म, एक्सपीरियंस था टूर्नामेंट खेलने का, और मैं सिर्फ बाहर खेलने नहीं जाता था, मैं सिर्फ वहां से ये देखना, वो स्टडी कर रहा था कि ऑर्गेनाइजेशन कैसा किया जा सकता है। मैं भूल गया, आ, हमारे अभी हमारे बीच में नहीं है, जोसेफ डिसोजा सर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरा नाम है संजय जी केड़गे सर, सांगली, और उस टाइम के एएमसीए के सेक्रेटरी थे। इन लोगों ने मेरे को बहुत सारा हेल्प किया, इतना हेल्प किया कि मैं उनका अभी ऐसा एक इंटरव्यू नहीं बोल सकता कि कितना उन मेरे पीछे खड़े रहे। बिल्कुल। तो सर, इतना बड़ा टूर्नामेंट करने के लिए ऑफ कोर्स सपोर्ट की जरूरत तो बिल्कुल होती है, फिर चाहे वो फैमिली सपोर्ट ही हो या फिर बाहर से सपोर्ट हो, स्टेट एसोसिएशन से सपोर्ट हो। मेरे मतलब मैंने एक बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी सुनी थी, जो सुन के ही मेरे को एक्चुअली आपके साथ इंटरव्यू करने का मन हुआ। मेरे को पता चला था कि जब आई एम नुबैर शाह शेख ने जो कप जीता था एलबीएचएम का,
तो वो ट्रॉफी का साइज इतना बड़ा था कि वो अपने साथ ले नहीं जा सकते थे, तो आपने खुद से वो ट्रॉफी उनके घर तक डिलीवर कर दी। ये सुनकर मेरे को बहुत अच्छा लगा था सर, इतना जो ये लेवल का डेडिकेशन है आपका चेस के, मतलब चेस के प्रति। तो आपने मतलब जब ये किया था तब आपके माइंड में थॉट क्या चल रहा था? मतलब ऐसा तो हो ही सकता था कि आप बोल सकते थे कि प्लेयर जो है अपना ट्रॉफी खुद ले जाए, मेरे को परवाह नहीं कि वो कैसे किया, मगर ये जो आपके दिमाग में थॉट है, मतलब इसके पीछे रीजन क्या था? नहीं, ट्रॉफी का आप बोलेंगे तो मेरा पहले से एम था कि जो सारे प्लेयर बच्चे लोग खेलते हैं वो मैं ये कभी नहीं सोचा कि वो कुछ पैसे के लिए खेलते रहेंगे। हम्म, हाँ, आपका जो टॉप प्राइज रहेगा, ग्रुप प्राइज रहेगा, वो बात अलग, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे इंडिया में जो भी एज ग्रुप का ट्रॉफी रहता है वो अपना हम्म, सबसे बढ़िया बड़ा रहता है। बिल्कुल। और मेन ट्रॉफी का जो इस बार मेरे दिमाग में आया था कि अपना ट्रॉफी का एक रिकॉर्ड बन जाए ऑल इंडिया लेवल पे, जो इतना बिल्कुल। बड़ा हो जाए। हमने वो 62 इंच यानी करीबन 5 फुट के ऊपर का ट्रॉफी लिया था। मेरे को बहुत सारे लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स ने भी बोला था यार इतना बड़ा ट्रॉफी ले रहा है, वो ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा, कैसे हो हम्म, जाएगा, तो महाराष्ट्र का रहेगा। तो हम आज 22 लाख टूर्नामेंट का प्राइस फंड, इसका मतलब करीबन 60 लाख के करीब उसका टोटल बजट जा रहा है। हम्म, तो थोड़ा सा बजट अपनी जेब में से निकाल दो, अगर प्लेयर एग्री हुआ वो कुछ दे पाता है ट्रांसपोर्ट का तो ठीक है, नहीं हुआ तो हम खुद करवा लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं जुगाड़। अभी वैसे तो नुबेर शाह जीत गया, मेरे को वो ट्रॉफी देने में खुद गया था ड्राइव कर। बिल्कुल सर। किसी भी मेरे बंदे को, किसी भी लड़के को, मेरे भाई, मेरे जो भी टीम में से है उसमें से मेरे भाई का लड़का है, मेरा साला है, मेरे फ्रेंड्स है, मेरा योगेश महामुनि फ्रेंड है जो एक राम के साथ लक्ष्मण जैसा खड़ा हुआ था वनवास में, वैसा ही वो मेरे साथ पीछे खड़ा है। किसी को भी भेज सकता था मैं उधर, लेकिन मेरे को मैंने भेजा नहीं, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे जो एक टूर्नामेंट का विनर आयल नुबेर शाह के फैमिली मेंबर्स, उनके माताजी रहेंगे, पिताजी रहेंगे, उनका रिएक्शन क्या रहेगा ट्रॉफी, वो मेरे को देखना था। बिल्कुल सर, तो ये तो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर की इसी के एक्चुअली साथ हमारा असली जो खुशी है। रनर जो रहा है मित्रवा गोवा, उन्होंने तो खुद लेके गए, वो बोले मैं बाइप्लेन जा रहा हूँ, मैं ले जाता है। ऋत्विज परब फ्रॉम गोवा, वो थर्ड आए। उन्होंने बोला हमको कुरियर कर दो, मैंने बोला मैं कुरियर नहीं कर सकता, क्योंकि कुरियर कर दिया तो ट्रॉफी का पूरा वाट लग जाता है, खराब हो जाता है। लास्ट टाइम हमने देखा है तमिलनाडु के बिल्कुल। ट्रॉफी कुरियर किया था, पूरा खराब हुआ था कुरियर में। मैं बोला मैं आपको गोवा तो अभी तुरंत नहीं आ पाऊंगा, मेरे को महीना 1.5 महीना लगेगा, लेकिन मैं गोवा आके आपको ट्रॉफी डिलीवर करूंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल सर, तो ये जो लेवल ऑफ डेडिकेशन है एज एन ऑर्गेनाइजर, ये आई थिंक आपने भी कहा कि बहुत जरूरी है। अगर ऑर्गेनाइजिंग अच्छा रहे, अगर प्लेयर्स खुश रहे टूर्नामेंट से, इसका मतलब कि नेक्स्ट टाइम और प्लेयर्स आएंगे। प्राइज फंड से भी ज्यादा जरूरी शायद यही चीज है जो, तो आप जो आपके फेलो ऑर्गेनाइजर्स है जो टूर्नामेंट्स कराते हैं डिफरेंट जगह पे, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो मैं बाहर खेल रहा था, मेरे को जब मैं एज अ प्लेयर हॉल में बैठा था, मेरे को जो परेशानी होता था, मैंने बहुत सारा साउथ का टूर्नामेंट ऐसी कंडीशन में खेला है, अगर समझो मैं गेम स्टार्ट पे बैठ गया तो गेम एंड तक मैं जगह से हिल नहीं पाता था। क्योंकि तो क्योंकि रूम छोटा है बेसिकली। रूम छोटा, एक ही टेबल पे ज्यादा बोर्ड लगाने का, ज्यादा एंट्री हो गया, ये बहुत सारे प्रॉब्लम रहती। और यही हमने निगलेक्ट किया अपने टूर्नामेंट में, चाहे 800 आए या 1000। मेरे को ये पहले देखने का है मेरा हॉल का कैपेसिटी कितना है। 1000 आ जाए प्लेयर पार्टिसिपेट हो जाए तो उनके लिए भी रहता है, मेरे एक टेबल पे 2 ही बोर्ड बैठेगा, मैं वो किसी भी हालत में वो अपना थोड़ा कॉम्प्रोमाइज नहीं कर लेता है, और चाहे वो आर्बिटर टीम से रहे या मेरे टीम मेंबर से रहे। मेरे पहले टूर्नामेंट के टाइम पे मैं यही कहता था, मेरा अगर प्लेयर खुश रहेगा, बच्चे खुश रहेंगे, तो वो नेक्स्ट पेरेंट को चाहे तकलीफ हो जाए कुछ थोड़ी सी बाहर, पेरेंट के लिए तो हम टूर्नामेंट नहीं ऑर्गेनाइज कर रहे, हम बिल्कुल। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे प्लेयर के लिए, बच्चों के लिए। बिल्कुल सर। अगर समझो आपने उनको अंदर का माहौल, हॉल के अंदर का माहौल अगर अच्छा दे दिया, अगली बार वो बच्चा अपने पेरेंट से बोलेगा नहीं मेरे को वही टूर्नामेंट खेलने का है, चाहे आप धूप में बैठो बाहर, लेकिन मेरे ये को तो बात अच्छा खेलने को मिला। सर, एक और सवाल जो आपसे था वो है कि जब आपने टूर्नामेंट्स कराना स्टार्ट किया था, तब क्या आपने एक्सपेक्ट किया था कि एलबीएचएम आज जितना बड़ा है, इतना मतलब इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट से मैं कहूँगा,
वो इतना ग्रो करेगा कि ठीक है। आपने एक्सपेक्ट किया था? और आपका अपकमिंग ईयर्स में, फ्यूचर ईयर्स में आपका मतलब क्या प्लान है एलबीएचएम को लेके? नहीं, स्टार्ट जब टूर्नामेंट स्टार्ट किया था तो हमारा फ्यूचर था, मैं, मेरा फ्रेंड, मेरे वाइफ के साथ जो हम 3 लोगों का ऑर्गेनाइजिंग कमेटी था, योगेश अच्छा। महामुनि, वंदना हलपुड़ी और नागनाथ हलपुड़ी। हम्म। जो भी डिस्कशन, जो भी डिसीजन होता था, हम तीनों के डिस्कशन में होता था। और हम्म। मोस्टली डिसीजन ऐसा होता था, डिसीजन मेरा पहले लिया रहता है, उनके साथ सिर्फ डिस्कशन हुआ रहता है। हम्म। और उस टाइम पे हमारा यही एम था कि अगले 5 साल में, यानी कि 2023 में, इंडिया का प्लेयर कोई भी रहेगा, वो अपना एलिवेशन इवेंट विदाउट ब्राउचर प्रिंट किए हुए खेलेगा। हम्म। हम यहाँ मतलब तक पहुंचेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट टूर्नामेंट हमने ऑर्गेनाइज किया था उस टाइम पे हमने जो प्रमोशन किया था कि जहां भी भारत में जितने भी टूर्नामेंट होते थे हमारे काम के हिसाब से, वहां पे जाके हमने टेबल पे ब्राउचर लगाए अपना टूर्नामेंट का। अब बहुत सा प्रॉब्लम ये भी आता था कि कई जगह पे ऑर्गेनाइजर बोलते थे नहीं, वो बाद में कचरा हो जाता है, नीचे पड़ जाता है, हमको तकलीफ होती है। उसी जगह पे हमने यही उनको ये गारंटी दिया था कि आपका हॉल जैसे पहले था वैसा करके मैं दूंगा। और टूर्नामेंट होने के बाद हम वहां तो रुकते थे, टूर्नामेंट होने तक हम खुद खेलते थे भी वो टूर्नामेंट। और उसके बाद जो भी नीचे गिरा हुआ ब्राउचर रहेगा हर दिन का, उठा के हम वही टेबल पे रख देते। ये बहुत, साउथ का बहुत सारा टूर्नामेंट रहेगा, बहुत सारा ऑर्गेनाइज, वो इतना इंस्पायर हो गए मेरे ये काम से, अरे ये ऑर्गेनाइजर है क्या, क्या है। वो नीचे ब्राउचर पढ़ने भी नहीं देता, एंड पे उठा के लेके जाता है। मेरे को उसमें से सबसे बढ़िया नाम लेना पड़ेगा अपना बेंगलोर के अच्छा। चिदानंद बोल के है। उन्होंने वो हम्म। बोला था रहने दो सर, ब्राउचर हम उठा के रख देंगे। मैं बोला नहीं, ये तो आप वैसे भी कचरे में फेंकने वाले, मैं उसका कचरा बनाना नहीं चाहता, ये मेरे अगले टूर्नामेंट में काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो बात है बिल्कुल सर। आई थिंक चिदानंद जी बेंगलोर में वही बीआरडीसीए के रैपिड टूर्नामेंट्स कराते हैं, नहीं? यस यस यस। वो अच्छे फ्रेंड भी बन चुके बाद में। पहला टूर्नामेंट उनके साथ खेला था, वो उन्होंने एज अ प्लेयर ही कंसीडर किया था। उनको बाद में पता चला 2018-19 में कि यार ये तो ऑर्गेनाइजर है। लेकिन मैं अच्छा कभी अच्छा। तक उनको ये अपना आइडेंटिफिकेशन भी नहीं देता बाहर किधर भी कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ और मेरे को कुछ आपकी तरफ से फ्री में डिस्काउंट वगैरह दीजिए, क्योंकि मैं वो डिस्काउंट के खिलाफ हूँ। मेरे टूर्नामेंट का प्राइस स्ट्रक्चर और एंट्री फी स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऑल इंडिया में कौन सा भी टूर्नामेंट में नहीं मिलेगा। अपना एंट्री फी जनवरी में शुरू होता है, और उस टाइम को जितना मैक्सिमम हो सके उतना डिस्काउंट मैं प्लेयर को देता हूँ, ना कि किसी और बंदे को जो बीच में आ जाए और बोले मेरा 100 एंट्री 200 एंट्री ले लो और हमको डिस्काउंट दे दो। मैं पहले ही बोल देता, आप जितना मांग रहे हैं ना 500 का, उससे बढ़िया मैंने 1000, 1200, 1500 का डिस्काउंट प्लेयर को दिया है। भाई प्लेयर्स के लिए ही तो टूर्नामेंट है, तो भाई प्लेयर्स को मदद करना और हेल्प करना ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजर का पहला एम रहना चाहिए, जो आपने बिल्कुल किया है आपके सारे टूर्नामेंट्स में। और इस साल तो इंडिया में एक और बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है, जो कि 28 जुलाई से शुरू होने वाला है, जो चेस ओलंपियाड है। आई थिंक चेस ओलंपियाड का टॉर्च रिले जो है वो महाराष्ट्र में भी आएगा कुछ दिन में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इस चेस ओलंपियाड में क्या आप ट्रैवल करने का प्लान है आपका कोई? आप देखने जाने वाले हैं इतना बड़ा इवेंट जो होगा? हाँ, अगर वहां पे अगर देखने का कुछ परमिशन या कुछ ये रहेगा कि बहुत सारे अपना रेटिंग टूर्नामेंट की देखा जाए तो स्पेक्टेटर अलाउड नहीं है, इसके मैं खिलाफ हूँ एक्चुअली। और रूल से, एसोसिएशन का रूल से, उसके पीछे रीजन है। और मेरे से बहुत यानी कि बड़े बड़े बंदे वहां पे रहते हैं, उनको ज्यादा पता है मेरे से। मैं तो अब भी आ जाया हूँ, 6 इवेंट सिर्फ किया है और कुछ 40 टूर्नामेंट खेल चुका हूँ। लेकिन मेरा एम क्या रहता है, चेस खेलते समय अपने पीछे ऐसे 10-20 लोग खड़ा होना चाहिए, तब जाके वो प्लेयर को भी मजा है और देखने वालों को भी मजा है, कुछ तो खेल रहे हैं। हाँ, उसमें जी कुछ सर। निगेटिव थिंग होता है, वो ठीक मैं समझ पाता हूँ, इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने रूल्स बना दिए। लेकिन अब स्पेक्टेटर अलाउड नहीं, तो अभी जाके हम क्या करेंगे, हम जाके वो होटल तो नहीं देख के आ सकते बाहर से। ये तो बात अभी है। आई थिंक मेरे विजिटर को कुछ टिकट्स गेम का देखने कुछ से, एआईसीएफ करेगा स्पेक्टेटर टिकट्स को लेके। तो वो इन्फॉर्मेशन जब आएगा बिल्कुल तब बहुत सारे लोग जो है एज अ स्पेक्टेटर भी विजिट कर सकते हैं। इन जनरल इंडिया में पहली बार इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है। आपको क्या वो लगता तो है ये? अपना प्राउड मूवमेंट है। अपने भारतीय शतरंज के लिए बोले जाए तो प्राउड ऑफ है।
पूरे देश के लिए वो प्राउड है, अपना ओलंपियाड हो रहा है अपने बिल्कुल देश में, और उसको ठीक तरह से हो जाए कि ऐसा नहीं कि अपना यहाँ जो भी कुछ बीचों बीच झगड़ा रहेगा कुछ रहेगा वो सब छोड़ दो, और ओलंपियाड को जितना सक्सेस कर सकते हो उतना कर लो। पूरे वर्ल्ड में इसका मैसेज जाने वाला है ओलंपियाड। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये पूरा वर्ल्ड भी देखे कि इंडिया एक इतना बड़ा इवेंट बढ़िया तरीके से करवा रहा है, और ये डेफिनेटली इंडियन चेस प्लेयर्स जो है उनको भी इंस्पायर करेगा कि खेलने के लिए गेम। सर थैंक यू आपके वक्त के लिए, थैंक यू इस इंटरव्यू। थैंक यू सर।